कश्तियाँ हो गई मेरी तैयार। और अब ये तैरने के लिए जाने लगे ऑयल में। और देखें जी क्या कश्ती बनाई है मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। तो ये जो कश्ती की मैंने बात की है ना, वो आगे जाके बताती हूँ कितनी अच्छी अच्छी मैंने तैयार करके रखी है। सबसे पहले तो मैं जो स्टेक्स है ना बीफ के, उनको मैं लगाऊंगी मसाला। मसाले के लिए मैंने लिया है चिली सॉस लिया 2 बड़े चम्मच। अभी मैं नापूंगी, ये देखे नाप के डाल रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए। और छोटी जो चम्मच है वो मैंने सोया सॉस ली है। और सिरका लिया 1 बड़ा चम्मच, उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। और लेमन डालूंगी और काली मिर्च, नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको चाहिए। तेज़ चाहिए, हल्का चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से कर लें। और थोड़ा सा लेमन भी डालूंगी ना। और आमचूर पाउडर डालूंगी, वो लास्ट में डालूंगी। मैं भूल गई थी इसके अंदर मिक्स करने के लिए, तो वो मैं लास्ट में डालूंगी ताकि जो गोश्त है ना, आपके पास कचरी पाउडर हो, आमचूर पाउडर हो, या मतलब जो भी गोश्त गालने के लिए चीज़ें होती है ना, वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास वो पड़ा था, मैं वही डालूंगी। आज फिर जो है ना, वो जो आया है ना दस्तरखान मेरा, वो माशाल्लाह फुल भरा। और अलग अलग बंदे की मर्जी की मैं चीज़ें बना रही हूँ। ये जो है इनके बाबा की बना रही हूँ स्टेक्स को। ये 3-4 मैंने ली हैं, पतली सी, इतनी मतलब मोटी वाली नहीं है, कुछ वो जो आराम से ना गल जाए। ये देखिए इसकी पतली सी थिन सी है जो। तो इसको मैं मसाला लगा के ना, मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखा है। ये आमचूर पाउडर डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच। और फ्रिज में रख के ना फोलिया लगा के, तो उसको मैंने सुबह सुबह लगा के रख लिया था ताकि इफ्तारी तक ये थोड़ा सा नरम हो जाए। पकाने में आपको पता थोड़ा सा मुश्किल होता है गलने में, तो इसलिए मैंने इसको कम से कम 4 घंटे के लिए मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो अब मैंने लिया रैप्स। ये जो है ना, ये आलडी लीडर मार्केट्स में मिल जाते हैं, जैसी रोटियां होती हैं शवारमे की जो नहीं होती ब्रोट, वो वाली मुझे लगता है पाकिस्तान में भी ये मिल जाती है ना। पाकिस्तान में शवारमा कहते हैं, इधर लामाचून कहते हैं। उसकी मैंने लिया है रोटी की पैकेट 1 लिया है। और उसको मैंने काट के ऐसे चिनुकरे से 4 पीस काट लिए, जैसे समोसे बनाते हैं ना, ऐसे। समोसे मैंने कभी नहीं बनाए, लेकिन ये देखिए ये बनी बनाई चीज़ ले आई हूँ मैं। तो इसके साथ मैं ना आलू का मसाला बना के रखा था, और इनको ऐसे फिल करके, और स्टिक्स जो है ना वो मैं ऊपर चंबोड़ दूंगी ताकि ये हिले ना। और ऐसे कश्तियाँ जो शुरू में मैंने बताई थी ना, ये वाली कश्तियाँ थी जो मैंने रेडी की थी। और ऐसे ये जो पिन है ना, ये बहुत लंबी थी। अभी मैं आपको अच्छी बच्ची बन के दिखा रही हूँ, लेकिन बाद में इसको नीचे से काटूंगी। तो ये देखिए कितनी लंबी इसकी चूंज नीचे गई। आपके दिखा रही, लेकिन बाद में इसको काट के लगाऊंगी ना। तो 2 बनाऊंगी, 2 बना के आपको दिखाऊंगी। ये जो स्टिक्स इसलिए लगाई है ताकि ये इसका जो ना हिले ना। लेकिन अभी मैं इसको फ्राई पैन में जब डालूंगी ना, तो फिर स्टिक्स उतार के उसको करना है, ताकि जब आप फ्राई पैन में डालेंगे तो अब ये ना उसके साथ लग जाएगी, हिलेगी नहीं। तो ये देखिए ये मेरी कश्ती का जो लास्ट लुक है ना बन गया। लग ही नहीं रही, कसम से कश्ती लग रही है। बनाया कुछ तरह बन कुछ और ही गया है। हाँ चलिए, अब मैं थोड़ा सा ऑयल लूंगी ऑलिवन, और उसको मैं थोड़ा सा ग्रीस करूंगी पैन को। और ये जो स्टिक्स है उतार ली है, और उतार के ना मूदियां मारी जानी है ताकि खुलन ना। ठीक है, और जब ये बन जाएंगे ना फिर दोबारा स्टिक्स लगा देंगे हम। स्टिक्स दोबारा इसलिए लगाऊंगी, एक तो अच्छी लगती हैं देखने में, और एक बच्चे अगर खाते हैं तो खुलती नहीं है। ये देखिए मैंने स्टिक्स के बगैर इसको लगाई, और इतना प्यारा कलर इसके ऊपर आ गया ना। तो ये कसम से उसका जो जायका है ना, वो लामा चून और वो जो होता है ना शवारमा जो पाकिस्तान में लोग खाते हैं, वैसे वाला इसका टेस्ट आया है। आप कुछ भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। मेरे पास आलू का मसाला था, वो मैंने ऐड किया। आप चिकन जो है छोटे छोटे पीस करके उसका भी मसाला बना लेते हैं। तो ये देखिए इसकी मैंने थोड़ी सी गार्निश की है, हरी हरी मिर्चें रख के, और बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मजे की बन गई थी। केचप ले, चटनी ले, खाएं और मजा लें। तो जो स्टेक्स है अब इनको निकाल ली, उसकी प्लेट में जो अच्छी अच्छी सजा के डेकोरेट करके साइड पे लगा ली है। जब मैंने इसको अंदर डाला था ना फ्राई पैन में, वो वाला जो क्लिप है पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन सिर्फ मैंने ऑयल डाला है और इनको रख के मतलब मीडियम आंच पे तो दम पे रख दिया ताकि ये पकती जाए, अंदर तक पके, अंदर तक इसका मसाला जाए। तो ये भी हो गई डन। तो इसके भी मैं लास्ट लुक दिखाती हूँ। साथ मेरी जो कश्तियाँ हैं वो भी पड़ी है, मैंने इसका नाम देके कश्ती ही रख दी है। आप भी कश्ती कह लें, कौन से किसी ने मारना है, किसी ने कुछ नहीं कहना, आप कश्ती कह लें। समोसा है समोसे तो समोसे है, मैं इसको क्या नाम दूं। तो ये मैंने मिल्क शेक मैंगो का बनाया, तो दिखाती हूँ, मैं भूल गई हूँ। अब ये जो मैंगो का मैं लेके आई थी ना टीन
कंटेनर लेके आई थी जब एशिया स्टोर से, मार्केट से, वो जो मैंने ग्रोसरी की थी उसके अंदर। तो ये ना मैंगो का एक शेक ही बना होता है। ये देखिए खोले, इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ इतना मजे का ये बनता है ना। जिनके पास मैंगो नहीं मिलते ना, ये वाला ले आए और अपना जो मिल्क शेक का जो हमारा होता है ना एक शौक, वो पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मैं अफ्तारी के लिए मीठा कुछ ऐसे बना रही हूँ। आप देखते होंगे मेरी अफ्तारी के जो दस्तरखान, कोई मीठे वाली चीज नहीं होती, ना स्पंजी, ना जूस, ना कुछ, सिर्फ सादा पानी होता है। तो आज मैंने ये बनाया था, साथ बर्फ डाली थी, और वही टेस्ट इसका निकल के आता है जो मैंगो, फ्रेश मैंगो ले। अगर जारी बात है, हम इधर रहते हैं, मैंगो हमारे पास इतने होते नहीं कि हम ले आए, कभी कभार जाना होता है ले आते हैं। तो ये जो है ना, ये बेस्ट ऑप्शन है। खोल के फ्रिज में रखिए और एक टीन से ना 4-5 जग बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, कितना मैं कहती हूँ, ठीक है ना। चलिए जी, आप बनाते हैं सीखी कबाब। लेके आई थी, ये भी बने बनाए मिलते हैं, ग्रोसरी में लेके आई थी, आपने देखे थे। साथ थे टिक्का, और इनको मैं एयर फ्राई में डाल रही हूँ 10 मिनट के लिए, और इतने अच्छे बन गए थे ना। और समोसे भी निकाले थे 4-5, वो भी मैं आज फ्राई नहीं करूँगी, मैं एयर फ्राई में डालूंगी, ऑयल नहीं लगाऊंगी। आज मैं ना फुल डाइट वाली चल रही हूँ। हालांकि मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया था। मिल्क शेक जो है ना, वो मैंने पिया था अपने, वो मैंने पिया था, और अफान ने पिया था, बस। नहीं, बेटे ने भी पिया था, हाँ 3 गिलास पिए थे हमने, और बाद में बच भी गया था। ये हाल है हमारा। हम ना मीठा इतना पानी शानी ऐसे पीते नहीं है, तो फिर भी बच गया था। तो ये जो चीजें हैं ना, ये फिर भी आप खा सकते हैं, साथ सैलेड हो। और ये देखिए समोसे, मैंने बताना था कि जिस अगर ऑयल में नहीं फ्राई करने ना, तो वो एयर फ्राई अगर आपके पास है तो आप आराम से समोसे पकौड़े इसमें बना सकते हैं। इतने क्रंची और अच्छा टेस्ट निकल के आया, ऑयल भी नहीं लगता, और आपका चस्का वगैरह भी पूरा हो जाता है कि हम खाएं। तो अब मैं बना लूंगी सलाद। सलाद बेटी ने काट के बोल में डाल दिया है। तो मैं एक बड़ा चम्मच ना ऑयल लूंगी जैतून का, और उसके अंदर जाएगा लेमन, एक छोटी चम्मच डालूंगी, नमक डालूंगी, और सलाद का पाउडर डालूंगी। पाउडर की मुझे कितनी ज्यादा आई थी रिक्वेस्ट कि आप उसकी ना क्लोज करके मैं पिक्चर देंगे क्या आप डालती हैं। तो जरूरी नहीं, आपके पास नहीं है तो आप ये नहीं डालते, आप काली मिर्च डालें, नमक डालें, लेमन डालें और ऑयल डालें, मिक्स करके ना इसका तो लिक्विड करके सलाद के ऊपर डाल के तो अच्छी तरह सलाद को मसल लें। तो कसम से इतना मजा आता है। मुझे ये कि जिसके पास अभी ये पाउडर नहीं है तो ये नहीं समझे कि हम बना ही नहीं सकते, बना सारा कुछ सकते हो। कोई चीज सिस्टर ना मुमकिन नहीं, हर चीज मुमकिन है। तुसी करना चाहो तो सारा कुछ हो जाता है। चलें जी, अब मेरा हो गया दस्तरखान रेडी, तो इसका लास्ट लुक आपको दिखाती हूँ। कल वीडियो आई नहीं थी, आज सारी कसर काट देती वीडियो दे, सारा दस्तरखान पार छड़े माशाल्लाह। तो चले ठीक है, मेरा ये जो दस्तरखान इसका लास्ट लुक आप देखे। अब रमजान जा रहा है, 1-2 दिन रह गए माशाल्लाह। देखो कितने रोजे बनते हैं और कब ईद आती है। तो ये चीजें मिस करेंगे ना, ये दस्तरखान, ये इफ्तारी, ये चीजें मिस करेंगे। दस्तरखान तो मेरे घर में माशाल्लाह लगता ही लगता है। मिस करेंगे रमजान के जो टाइमिंग होती है ना इफ्तारी की, वो मिस करेंगे। चलो सही है, उन तो वो इजाजत है। फिर इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में वापस आऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली के दुआ में याद रखें, और अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें, और दुआएं करें, और सबके लिए दुआएं करें। ये आखिरी दिन जा रहे हैं, जिनकी बच्चे नहीं है ना, खास तौर पर उनके लिए दुआएं करें। मुझे बड़ा कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करवाया करें। तो सबको अल्लाह ताला औलाद की निम्मत से नवाजे, बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में वापस आऊंगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।